जी, केंद्रीय मंत्री का ये जो कबूलनामा है, क्या यही वोट चोरी का सबूत माना जाए? मनीष पांडे जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे। प्लीज अनम्यूट योर। हाँ, ठीक है। हाँ, देखिए मकसूद भाई, मैं भी आंकड़े देख रहा था। बिहार में दुर्भाग्य से कहें या सौभाग्य से कहें, राष्ट्रीय जनता दल को या तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए मात्र 25 सीटें जो आवश्यक होती है उतनी ही मिली है। और मैं यहाँ जब देख रहा हूं, कुमार सर्वजीत बोधगया से 793 वोट से जीते, राजद के जहानाबाद से राहुल कुमार 793 वोट से जीते, कांग्रेस जीती है 602, चनपटिया से फारबिसगंज से कांग्रेस जीती है 221 वोटों से, ढाका से फैसल रहमान 178 वोटों से राजद जीते हैं, रामगढ़ से 30 वोटों से बसपा जीती है, भाजपा हारी है वहां। ये जो 3-4 सीटों का आंकड़ा, जो 200 178 सीटें मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि अगर नेता प्रतिपक्ष के लायक भी राजद नहीं होती, तेजस्वी यादव अगर नेता प्रतिपक्ष के लायक नहीं होते, तो शायद सत्ता पक्ष को थोड़ी सी सुविधा होती या और ज्यादा हम नीचा दिखाने में कामयाब होते। लेकिन 2020 में बहुत ज्यादा असुविधा हो जाती, बहुत थिन मार्जिन था। मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। क्योंकि जीतन राम मांझी जी के बारे में अगर हम पूरा पैनल बात करें, राजीव जी बात करें, ऋषिकेश जी बात करें, तो उनके बयान कई बार कई मुद्दों पर आए हैं, जिसको हम बार बार कहते हैं कि वो दिल से और दिमाग से कहां से बोलते हैं, कहां से निकालते हैं, और उनके कौन से बयान किसके लिए असुविधा पैदा कर दे, यह कहना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत देखिए, बहुत फैक्ट बात कह रहा हूं। जीतन राम मांझी जी के बयान को अगर हम देखें तो उन्होंने इसका खंडन भी किया है, और उन्होंने कहा है कि हम उनके क्षेत्र में उनके पक्ष में बात कर रहे थे तो हम इस तरह की बात किए, वैसे मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ को देखा गया। इसमें तोड़ना मरोड़ना क्या, वीडियो में साफ है। नहीं, वो डीएम का नाम ले रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि कितने वोट से हार रहे थे और कैसे मैंने फोन किया, उसके बाद वो जीत गए। मदद की जीतने में। अब देखिए, वैसे तो कहने को एआई का जमाना है, हम यह भी कह सकते हैं, कहने को, मैं यह कह नहीं रहा हूं, जांच करवा लीजिए ना, प्रदेश और देश में आप ही की सरकार है। मैं यही बात कह रहा हूं कि उसकी जांच भी होनी चाहिए कि कितने, लेकिन मैं उस ओर नहीं जा रहा। बिल्कुल मैं राजीव रंजन जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जब विषय आएंगे तो इस प्रकार के विषय कह दिए जाएंगे कि हाँ, हमारे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया या अन्य या और कुछ भी। लेकिन अगर सत्ता पक्ष को की इतनी ही चलती हो रही होगी, जैसा कि ऋषिकेश जी ने कहा, तो हम क्यों भाई राजद को, तेजस्वी जी को नेता प्रतिपक्ष के लायक क्यों छोड़े होते, और भाजपा की सीटें जो 178 वोट 100 इस तरह से राजद 3-4 सीटों पे रही है, तो 120 में ही राजद को हम सिपास समेट दिए होते बहुत आसानी से। देखिए, तर्कपूर्ण बातें अगर डिबेट में हो तो मुझे लगता है उसका दर्शकों पे सार्थक प्रभाव पड़ता है। आपको कौन सी बात तर्क नहीं नजर आ रही है? 2020 में स्लो काउंटिंग के क्या आरोप नहीं लगे थे? 2020 में क्या देर रात नतीजे नहीं आए थे? 2020 में क्या बहुत बड़ा अंतर नहीं था जीत हार का? बहुत कम फासले से हार जीत का रहा मामला। आरोप तो अभी भी लग रहा है, जब सरकार बन गई, मंत्रिमंडल बन गया, कि वोट की चोरी हुई है, अभी भी चल रहा है। बिहार में भी लगे हैं और पूरे देश में चल रहा है, उस विषय पे सदन में चर्चा हो रही है। आरोपों पर ध्यान देकर अगर हम चीजों को, तथ्यों को छुपाने की कोशिश ये आरोप है या कबूलनामा है, वह बेहतर नहीं है। नहीं, मैंने दोनों बातें कही है। अब आपके दर्शक तय करेंगे मैं कितना सच कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है मकसूद भाई कि अगर यह काम होने की स्थिति में होती तो काहे को तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष का मेडल पहनाना भैया। 20 सीटों पर तो ऐसे ही रोक देते, 173, 178, 294 वाली स्थिति थी। 30 वोट से तो हम रामगढ़ हार गए, हमारे अशोक सिंह जी वहां से हारे हैं, बसपा से जीत गई थी, काहे को। लेकिन देखिए, चीजों को एक बयान दे देना, बयान की गंभीरता को भी देखना। उत्पल बल्लभ एक रिस्पॉन्स कर दीजिए इस पर, उत्पल बल्लभ जी, फिर ऋषिकेश का जवाब मैं जरूर लूंगा क्योंकि उसका जिक्र कर रहे हैं।